Good morning, all of you. Today we will start a new chapter, that is matter around us pure. No? In the previous chapter, we were discuss about the matter, that what is matter, and discuss about the different type of matter on the basis of physical properties. On the basis of physical property, we can classify matter into 5 categories: solid, liquid, gas, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना सेकंड है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि मैटर का ही क्लासिफिकेशन है आगे केमिकल कंपोजिशन की बेसिस। अब आप लोग कहोगे सर व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मीनिंग ये हो गया कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है ना। मैटर जो है वो किससे मिलकर बना है, वो आपके पास क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन। उसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल कंपोजिशन। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपने सुना होगा वाटर, सर ये तो हमारे डेली यूज का काम वाटर है ना। मैं आपको कहूं कि दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2। ओके, तो मैं यूं कह सकता हूं कि दैट जो आपके पास वाटर है वो केमिकली किससे मिलकर बना हुआ है, केमिकली 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। मीन्स जो अपना जो सेकंड चैप्टर है उसमें अपन मैटर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, या यूं कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मीनिंग लाइक हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, दोनों ने रिएक्शन करके क्या करा, वाटर का फॉर्मेशन करा। तो वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया आपके पास कि सर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको अपन ने कंबाइनली जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो उसको क्या कह दिया, वाटर। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर में सॉरी केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे यहाँ सारी बातें होंगी इस चैप्टर सेकंड चैप्टर कि कैसे क्लासिफाई करते हैं, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, और अगर आगे डिस्कस करें तो व्हाट इज मिक्सचर, एलिमेंट है तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ये सारा अपन कहाँ देखेंगे, सेकंड चैप्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले सकते हैं, आपने सुना होगा दैट ग्लूकोज। देखो थोड़ा सा मैं आपको और डीप में लेके जाता हूं और अच्छे से समझ आएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज इज ए मैटर। ओके, मैंने कहा ग्लूकोज मैटर है, इसको अपन केमिकल फॉर्मूला लिखे हैं तो वो अपने पास क्या आएगा, इसका C6H12O6। C6H12O6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब मैं आपको कहूं इन ग्लूकोज कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप कहोगे सर अभी तक आपको पता नहीं, मैं बता देता हूं। कार्बन, C लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो गया, कार्बन। H लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन। और O लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीजन। These are the constituent elements of glucose। मीन्स ग्लूकोज किससे मिलकर बना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे मिलकर ग्लूकोज बना। तो ये क्या था, मैटर था। ये आपके पास क्या है, एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब कार्बन की बात करें तो ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उस टाइनी पार्टिकल्स को या अनडिवाइडेड पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, एटम। उसको अपन क्या कह देते हैं, एटम। जो बहुत सारे कार्बन के एटम आपस में रिएक्ट करेंगे मिलकर वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बन एलिमेंट। दीज पार्टिकल्स, एटम की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, अनडिविजेबल होते हैं। या इसको अपन आगे कैन नॉट बी डिवाइडेड लिख सकते हैं कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसको अपन क्या कह देते हैं, उसको अपन कह देते हैं एटम। बहुत स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल होते हैं मैटर के, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अपन क्या कह देते हैं, एटम कह देते हैं। तो इस चैप्टर में अपन केमिकल कंपोजिशन के बारे में ही बात करेंगे मैटर की, कि मैटर का केमिकल कंपोजिशन कैसे होता है ना। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने किसके बारे में बात करी थी, फर्स्ट चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे थे
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। वो फिजिकल स्टेट 5 टाइप की फिजिकल स्टेट थी, आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती है। जैसे गैस है तो सॉलिड में, सॉलिड है तो गैस में, गैस है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, सॉलिड है तो लिक्विड में। ये सारा इंटर कन्वर्जन अपन फर्स्ट चैप्टर में कर चुके थे, है ना। अब सेकंड चैप्टर में कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, उसकी सारी बातें अपन यहाँ सेकंड चैप्टर में करेंगे। ओके, अपन सेकंड चैप्टर में किसके बारे में देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में। क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद अपन किसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे, तो वो आगे आता रहेगा ना। तो देखें, मैटर ये अपने को पता है क्या होता है, दैट मैटर डिफाइन कर रखा है इसको मैंने। एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। एनीथिंग which occupy space and have mass known as matter। इसको अपन क्या कहते हैं, मैटर, ये अपने को पता है। कल एग्जाम मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, लाइक चौक है, लाइक डस्टर है, लाइक मोबाइल फोन है, लाइक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे क्या है, मैटर। बिकॉज सब ये क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, सबका कैरेक्टरिस्टिक मास है, तो ये सारे आपके पास क्या होंगे, मैटर होंगे। ओके, अब देखो मैटर का क्लासिफिकेशन जनरली मैंने कहा दो टाइप से करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मीनिंग मैंने बताया था अभी आपको, क्या होता है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है। लाइक वाटर मॉलिक्यूल है, किससे मिलकर बने हैं, वाटर मॉलिक्यूल सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सोडियम क्लोराइड है, किससे मिलकर बना है, वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। यानी कि कैसे किसी मैटर का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल कंपोजिशन। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, तो फिजिकल स्टेट तो अपना क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे प्री टर्म में सबके, कि एक अपने पास सॉलिड स्टेट थी, एक अपने पास लिक्विड स्टेट थी, एक अपने पास गैसेस स्टेट थी, और एक अपने पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन था, और एक आपके पास क्या था, प्लाज्मा। दीज आर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें अपन ब्रीफ स्टडी जो करते हैं बहुत अच्छे से जिसको पढ़ते हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। अब बात करें कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स आती है मैटर के क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, उसकी अपन अभी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से होता है बच्चों, 2 टाइप से। कितने टाइप के होते हैं ये, 2 टाइप कि सर कौन कौन से। फर्स्ट अपने पास आता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। ओके, सेकंड अपने पास आता है मिक्सचर। एक आपके पास प्योर सब्सटेंस और एक आपके पास क्या जाता है, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप। कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, एलिमेंट और सेकंड अपने पास कौन से आ जाते हैं, कंपाउंड। एलिमेंट जितने भी नेचर में प्रेजेंट हैं उसको 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। फिर कौन कौन से, सम ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स,
कुछ मेटल्स आपको पता होगा, गोल्ड है, सिल्वर है ना। सम ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। ये सर हमें कैसे पता चलेगा, अभी बता देंगे आपको। और सम ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और कुछ अपने पास क्या है, मेटलॉइड्स। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप। फर्स्ट इज आपके पास होमोजीनियस, और सेकंड इज हेटेरोजीनियस। ये आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन, कि मैटर क्या है ये अपने को पता है। केमिकल कंपोजिशन का मीनिंग क्या होगा, कि मैटर किससे मिलकर बना, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मैटर का फॉर्मेशन हुआ, है ना। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन बच्चों क्या आती है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात करें दैट व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस का मीनिंग होता है कि दैट सब्सटेंस इन विच, गौर से सुनना ध्यान से एकदम, दैट सब्सटेंस इन विच रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स आर डिफाइनाइट, जिसमें एलिमेंट्स का रेशियो जो है वो क्या हो, डिफाइनाइट हो, उसको अपन कौन से सब्सटेंस कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। कि सर एग्जांपल तो देखो, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल लाइक आपके पास क्या आ गया, H2O। H2O का फॉर्मूला किसका है, ये वाटर का। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का। अभी इसी चैप्टर में आपको फॉर्मूले में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर से आप जो है अपने आप सीख जाओगे कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक है। H2O किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, वाटर का। अब मैं अगर बात करूं, देखो H4 बच्चों होता है हाइड्रोजन, H4 क्या होता है, हाइड्रोजन। O4 क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। मैं आपको पूछूं जनरली कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे कि सर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो वो सारे सब्सटेंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो डिफाइनाइट होता है, उन सारे सब्सटेंस को अपन कौन से सब्सटेंस कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। वो सारे सब्सटेंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो जो है वो डिफाइनाइट, यहां डेफिनेशन लिख देते हैं, डिफाइनाइट रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, थोड़ा जगह कम है इसके कारण से, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उसको अपन क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल देख लिया H2O, ठीक है। अब मैंने कहा प्योर सब्सटेंस जो है वो 2 टाइप से आता है, एक होता है आपके पास एलिमेंट और एक होता है आपके पास कंपाउंड। कि सर व्हाट इज द एलिमेंट एंड व्हाट इज द कंपाउंड। अब देखो बच्चों, मैं अगर बात करूं यहाँ पे H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, कि सर एक तो हाइड्रोजन है और सेकंड वन इज ऑक्सीजन। एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। तो मैं अगर इन दोनों को अलग अलग लिखता हूं तो ये हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट, क्यों है वो भी बताऊंगा। ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट, क्यों है ये भी बताऊंगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जैसे तो नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है। तो जब भी कभी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, दैट व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट देन दे फॉर्म कंपाउंड। तो सर एलिमेंट क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है वो भी बताते हैं आप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैटर है, मैटर स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आगे आप और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं एक बात कह दूं कि जैसे मेरे पास ये चौक, ठीक है ना, मैं इसको यहां से ब्रेक करूंगा तो 2 पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ब्रेक करूंगा 4 में, फिर ब्रेक करूंगा तो 8 में, फिर ब्रेक करूंगा तो 16 में। एक टाइम ऐसा आएगा कि
थोड़ी सी चौक रह जाएगी, मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता। मतलब अब मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता, वो अनडिविजिबल। तो ऐसे ही जितने भी मैटर उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को, सबसे छोटे यूनिट को अपन क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। और एलिमेंट्स क्या होते हैं कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम आपस में मिले हुए, सेम टाइप ऑफ एटम्स अगर आपस में मिले हुए हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एटम्स के सर फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल देखो कि जैसे मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास H2 है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? एलिमेंट है। मैंने कह दिया मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? एलिमेंट है। मैंने कह दिया मेरे पास नाइट्रोजन है, मैं ये क्या है? एलिमेंट है। मैंने कह दिया मेरे पास सोडियम है, ये भी क्या है? एलिमेंट है। मैंने कह दिया मेरे पास पोटेशियम है, ये भी क्या है? एलिमेंट है। मैंने कह दिया मेरे पास क्लोरीन है, ये भी क्या है? एटम है। मैंने कह दिया मेरे पास मैग्नीशियम है, ये भी क्या है? एटम। बिकॉज इन पोटेशियम, इन सोडियम, इन मैग्नीशियम, इन ऑक्सीजन, इन हाइड्रोजन, इन क्लोरीन, इन नाइट्रोजन, सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट। और जब भी कभी सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो H2 एलिमेंट, O2 एलिमेंट, N2 एलिमेंट, Cl2 एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट, पोटेशियम एलिमेंट, मैग्नीशियम एलिमेंट। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या, कि सर आपने ऊपर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो दो दो लिखे हैं, H2 लिखा है, O2 लिखा है, N2 लिखा है, Cl2 लिखा है। नीचे जो लिखे हैं वो आपने सोडियम सिंगल लिखा है, Na2 नहीं लिखा, पोटेशियम सिंगल लिखा है, K2 नहीं लिखा, Mg जो है वो सिंगल लिखा है, Mg2 नहीं लिखा। ऐसा क्वेश्चन कितने जनों के दिमाग में आया? अपना हैंड रेस करने का कि सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर ऊपर वाले तो आपने 2 के फॉर्म में लिखे हैं और नीचे वाले जो है आपने सिंगल फॉर्म में क्यों लिखे? ऐसा क्या कर दिया भाई नीचे वालों ने? बस इतने जनों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऊपर वाले 2 के फॉर्म में क्यों है और नीचे वाले 1 की फॉर्म में क्यों? सबके आगे है। और किसी के नहीं आए? चलो बताते हैं, जिसके आया है उसको भी क्लियर कर देते हैं, जिसके नहीं आया उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखो बच्चों, जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में, अपना जो एटमॉस्फेयर है ना, तो जो गैसेस होती हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रहती है। डाई एटॉमिक फॉर्म यानी कि उसको हमेशा 2 के फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी गैस ले आओ, है ना, कोई भी नहीं, कुछ और गैसेस है उनको छोड़ के। अगर आप ऑक्सीजन लिख रहे हो तो O2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज नेचर में O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, कभी O की फॉर्म में नहीं आता। नाइट्रोजन है तो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, कभी N की फॉर्म में नहीं आता। तो जो नेचुरल प्रेजेंस जिस फॉर्म में है अपन उसी फॉर्म में उसको लिखेंगे, है ना। नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है कोई एलिमेंट, अपन हमेशा उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में, बिकॉज दीज आर गैसेस। ये क्या है? आपके पास गैसेस हैं और ये हमेशा कैसे रहती है? ये H2 की, O2 की, N2, Cl2, F2 इसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये जो नीचे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये गैसेस नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कारण से इसको अपन ने क्या लिखा है? Na लिखा है, K लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है। आपने घर में जो ये भी देखा होगा, ये एल्यूमिनियम, इसको अपन क्या कहते हैं? Al को एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहते हैं। ये भी आपके पास ऐसे लिखा जाता है, बिकॉज नेचर में कैसे प्रेजेंट, कोई भी एलिमेंट नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमेशा उसको उसी फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर वाले जो गैसेस हैं वो 2 की फॉर्म में यानी कि डायोएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं बिकॉज सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने। तो जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं? एलिमेंट्स, नोन एज एलिमेंट्स। क्लियर है? चले आगे। अब देखते हैं कंपाउंड की डेफिनेशन। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। देखो एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत इजी है, सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो सर कहना क्या चाहते हो कि जो ये सोडियम है, हाँ बच्चा, जो ये सोडियम है इसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स मिलते हैं तब सोडियम का एक एलिमेंट आता है।
बहुत सारे हाइड्रोजन के, बहुत सारे ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है O2 का, किसका फॉर्मेशन होता है H2। छोटे 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 एटम्स होते हैं, अपने को तो दिखते नहीं आंखों से, इतने छोटे होते हैं एटम्स, है ना। तो इन बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जब वो कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एलिमेंट का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में, कहते हैं व्हाट आर द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट कंपाउंड्स, सॉरी डिफरेंट एटम्स। जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, बहुत फरमाना क्या कह रहा हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मैंने कहा बच्चों यहां पे एक तो आ गया हाइड्रोजन, दूसरा आ गया ऑक्सीजन, दोनों मिले और क्या बना अपने पास H2। तो देखो हाइड्रोजन एक टाइप का एलिमेंट, ये दूसरे टाइप का एलिमेंट, दोनों डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुए और कंबाइन होके क्या मिला दिया, क्या बना दिया आपके लिए, वाटर। और वाटर क्या हो गया, एक कंपाउंड। तो वाटर इज ए कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट, hydrogen and oxygen are elements and water is compound. Why water is compound? Because two different elements combine with each other and form water molecule. सर और एग्जांपल, जैसे Na क्या था कि सर ये हमारे पास एलिमेंट था, Cl क्या था कि सर ये भी हमारे पास एलिमेंट था। मैंने कहा दोनों मिले और मिलके बना दिया कंपाउंड NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड। पता है NaCl किसका फॉर्मूला होता है, टेबल सॉल्ट का, है ना, टेबल सॉल्ट, टाटा नमक देश का नमक, है ना, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स थे, इसने रिएक्शन करी और रिएक्शन करके क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। कंपाउंड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे आगे, है ना, जो आगे वाले चैप्टर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। कि अगर दो डिफरेंट एटम भी अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है बातें, क्लियर है तो एक बार जल्दी से अपना हैंड रेस कर दो, जल्दी से, अगर क्लियर है जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, है ना, इसी का एग्जाम्पल चल रहा है कंपाउंड का। तो ग्लूकोज जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सर एकदम है, ऑक्सीजन है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। कार्बन अगर सिंगली बात करें तो इट इज एन एलिमेंट, ये क्या है आपके पास, एक एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन सिंगल बात करें तो ये क्या है आपके पास, एक एलिमेंट। ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी आपके पास क्या है, एक एलिमेंट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है और व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर देन इट फॉर्म कंपाउंड। तो ग्लूकोज इज ए कंपाउंड, ग्लूकोज इज ए कंपाउंड। कार्बन का सिंबल क्या होता है बेटा जी, ध्यान रखना, कार्बन ये है, हाइड्रोजन ये है और ऑक्सीजन ये है, ठीक है ना। तो ये अगर इनकी बात करें, कार्बन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। When these elements react with each other or combine with each other, then they form compound. So glucose is a compound because it is made up of by three different type of elements. Because it is made up of by three different type of elements, and कार्बन इंडिविजुअल है तो एलिमेंट है, हाइड्रोजन इंडिविजुअल है तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन इंडिविजुअल है तो एलिमेंट है। बिकॉज कार्बन ओनली एटम से, कार्बन के एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, ऑक्सीजन सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो इंडिविजुअल की बात करें तो ये सारे एलिमेंट, और जब अगर कंबाइन होके एक नया
आपके पास सब्सटेंस बनाएंगे जिसको अपन ग्लूकोज कहते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, बिकॉज ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ बाय 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब भी केमिकल रिएक्शन करते हैं और जब भी कंबाइन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो कंपाउंड का। ठीक है ना, ग्लूकोज इज ए कंपाउंड एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट। क्लियर है? आइए फिर नेक्स्ट चलते आगे, नेक्स्ट टॉपिक। अपने को अभी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना है, उसके बाद अपन मिक्सचर पे आएंगे ना, ये ध्यान रखें। मैंने कहा नेचर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट वो 3 फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन सी फॉर्म में? एक तो आपके पास होती है मेटल, एक अपने पास क्या होता है, नॉन मेटल, और एक अपने पास क्या होता है, मेटलॉइड। 3 फॉर्म में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मेटल है, नॉन मेटल है एंड मेटलॉइड। कि सर क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, क्या होता है मेटलॉइड? तो मेटल की बात करें, आपने अपने घर में गोल्ड देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, तो ये सारी की सारी मेटल्स है। सर कैसे पता? जितनी भी मेटल्स होती है उनकी सरफेस जो है वो शाइनिंग होती है। गोल्ड भी शाइन करता है, सिल्वर भी शाइन करता है, एल्यूमिनियम है वो भी क्या करता है, शाइन। स्मूथ सरफेस जिनकी, वो सारी की सारी क्या होती है, मेटल्स। जिनकी सरफेस शाइनिंग नहीं होती वो सारी की सारी नॉन मेटल्स होती है। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। मींस एलिमेंट को अपन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इन 3 फॉर्म में आपके पास क्लासिफाइड है। कुछ मेटल्स है नेचर में, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और कुछ अपने पास क्या है, मेटलॉइड्स। ठीक है ना? तो इनकी और प्रॉपर्टी के बारे में कि मेटल की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटलॉइड्स की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सबको अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास। ओके, तो बच्चों मिलते हैं कल। थैंक यू।